हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला पे। और आप सभी को पता है कि केवीएस की जो अपकमिंग वैकेंसीज है 2024-2025 आपको हो सकता है दिसंबर जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। उसी की प्रिपरेशन के लिए हम पहले पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं और 2022 और 23 के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं, लगभग आप समझ लीजिए 5 से 6 दिन पेपर हुआ था, तो 6-7 दिन मतलब 14 शिफ्ट के पेपर मैंने करा दिए हैं। और जिसमें ईवीएस और आपकी जो पेडागोजी है 60+2 20 80 क्वेश्चंस आपके अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो लगभग तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चंस कराए जाएं, तो मैं आपको अब इंग्लिश और हिंदी के भी करा रहा हूं और इसके बाद कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको कंप्लीट जो पेपर है वो मिल जाए। ठीक, और अलग अलग वाइज सेक्शन वाइज करा रहा हूँ ताकि इससे आसानी रहे कि भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन एक जगह, ईवीएस के क्वेश्चन एक जगह, सीडीपी के या पेडागोजी के क्वेश्चन एक तरफ, इंग्लिश के क्वेश्चन एक तरफ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो 21 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। मतलब दोनों शिफ्ट के पेपर डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये 21 फरवरी 2022 का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। पहला ही क्वेश्चन इसने पूछा था भाई एक्यूमुलेट, ठीक है, एक्यूमुलेट का पूछा था कि जो एक्यूमुलेट है ये विच इज मतलब इसके सिमिलर मीनिंग में कौन सा है, आपको ये बताना है कि मतलब एक्यूमुलेट का सिमिलर वर्ड इसमें से कौन सा दिया है। ठीक है, एक्यूमुलेट का सिमिलर वर्ड मीनिंग इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। एक्यूज होगा, प्रेडिक्ट होगा, स्टोर होगा या एकॉर्ड होगा, आपको बताइए जल्दी से कि जो एक्यूमुलेट का एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा, आपको ये बताना है। बताइए जल्दी से। एक्यूज होगा, प्रेडिक्ट होगा, स्टोर होगा या एकॉर्ड होगा, बताइए। एक्यूमुलेट का बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। देखिए एक्यूमुलेट का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, चीजों को क्या करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब इसका सेम मीनिंग क्या है, स्टोर। स्टोर में भी मतलब एक चीज स्टोर करना, एक जगह इस चीजों को स्टोर करना। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे भाई, चूज द वर्ड अपोजिट। देखिए उसमें सिमिलर पूछा था, इसमें अपोजिट पूछा है। टिमिड, टिमिड वर्ड है, टिमिड क्या है, वर्ड है टिमिड। टिमिड है वर्ड, इसका पूछा अपोजिट पूछा है। ठीक, अपोजिट मीनिंग इसका क्या होगा आपको बताना है। टिमिड का अपोजिट बोल्ड होता है, कूल होता है, रिफाइंड होता है या फॉल्स होता है, गलत होता है, बताओ। टिमिड का आपको अपोजिट बताना है। ठीक, बिल्कुल टिमिड का अपोजिट बताइए। बोल्ड होगा, कूल होगा, रिफाइंड होगा या फॉल्स होगा, बताइए। बिल्कुल टिमिड का जो अपोजिट वर्ड होगा ये क्या होगा, बोल्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, बोल्ड होगा। टिमिड का अपोजिट क्या होगा, बोल्ड होगा। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना इसमें से कौन सा है जो वर्ड अंडरलाइन की गई है। हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गलवान वैली। मतलब गलवान वैली में हैंड टू हैंड फाइट हुई थी। ये इसमें जो फाइटिंग अंडरलाइन वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको ये बताना है। बताओ, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, बताओ बताओ मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। बिल्कुल भाई, फाइटिंग, फाइटिंग क्या है, एक प्रकार का नाउन है। क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, एक नाउन है। क्वेश्चन नंबर फोर में चलते हैं। सी इज राइटिंग अ लेटर, क्या क्वेश्चन कह रहा है, सी इज राइटिंग अ लेटर, चूज द ऑप्शन, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू पैसिव। मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बताना है। सी इज राइटिंग अ लेटर को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया, बताओ। पहला पूछ रहा है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, दूसरा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, तीसरा अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, चौथा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। बताओ बताओ मेरे भैया कि जो सी इज राइटिंग अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या होगा, बताओ। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ जल्दी से। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, सी इज राइटिंग अ लेटर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ चलते हैं। द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट टुडे शीला। देखिए नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा, एक अपोजिट से पूछा, एक एक किससे पूछा, सिमिलर मीनिंग से क्वेश्चन पूछा। ठीक, चूज द ऑप्शन इन विच नरेशन इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है ये। द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई वाज शी लेट दैट डे। सेकंड कह रहा है द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई
शी वॉज लेट दैट डे। थर्ड कह रहा है द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वॉज लेट दैट डे। एंड फोर्थ कह रहा है द टीचर इंक्वायर्ड शीला व्हाई शी वॉज लेट दैट डे। बताओ बताओ मेरे भैया, पांचवें का राइट आंसर बताओ। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट बताना है आपको। पांचवे का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वाज लेट दैट डे, इसका हो जाएगा। ठीक है, द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट टुडे शीला, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन में होगा द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वाज लेट दैट डे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं मेरे भैया। इसमें क्या दिया है, चूज द ऑप्शन इन विच द जंबल वर्ड्स गिवन बिलो हैव बीन फॉर्म इनटू मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए जंबल वर्ड का मतलब क्या है कि सेंटेंस इधर उधर है, आपको सीरियल करना है। ठीक है, एक क्रम वर्ड में जाके उसकी मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस बन सके। मस्ट नो कैन हेल्प यू ऑल द फैक्ट्स बिफोर आई, बताओ इसका देखिए करेक्ट सेंटेंस बताइए जल्दी से। मतलब सीक्वेंस में बताना है जंबल वर्ड्स को, एक सेंटेंस में प्रॉपर सेंटेंस बनाना ताकि मीनिंगफुल इसका मीनिंगफुल अर्थ निकले। तो बताओ छठवें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। मतलब पहले डी आएगा, मतलब बिफोर आई, ठीक, बिफोर आई, फिर उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, कैन हेल्प यू, कैन हेल्प यू, इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, आई, आई, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, मस्ट नो, आई मस्ट नो, मस्ट नो, उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा, ऑल द फैक्ट्स, ऑल द फैक्ट्स। तो सेंटेंस क्या बना, बिफोर आई कैन हेल्प यू आई मस्ट नो द, आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स। ठीक, ये सेंटेंस बनेगा। ऐसे जंबल वर्ड्स को करेक्ट सीक्वेंस में किया जाता है। चलिए 7 पे चलते हैं। सॉरी, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो दैट हैज एन एरर इन इट, बताना है आपको, मतलब इसमें कौन से सेंटेंस में गलतियां हैं, आपको ये गलतियां पकड़ना है। ही आइदर हैज आइदर ऑफ यू सॉ माई बुक, बताना है कि ए में गलत है, बी में गलत है, सी में गलत है या डी में गलत है, बताओ बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सी में गलत है। ठीक है, सी में गलत है, यू सॉ माई बुक। ठीक है, यू सॉ में गलतियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 8 में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज दैट फॉलो। एट द टाइम द फोन रैंग सी डैश द टेबल, देखिए इसमें भरना है प्रीपोजिशन, आपको बताना है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा। मतलब एट द टाइम ऑफ फोन रैंग सी डैश द टेबल, पहला आएगा हैज बीन लाइंग, दूसरा हैज वॉज लाइंग, थर्ड है हैज लेड एंड फोर्थ कह रहा है हैज बीन लेड। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, वॉज लाइंग। मतलब एट द टाइम द फोन रैंग सी वॉज लाइंग द टेबल, सी वॉज लाइंग द टेबल। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। वही प्रीपोजिशन आपको भरना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें से कोविड-19 हैज अगेन डैश इन चाइना, कोविड-19 हैज अगेन डैश इन चाइना, बताना है ब्रोकन आउट, ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन अप या ब्रोकन विथ। बताइए मेरे भैया, बताओ क्या होगा कोविड-19। बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पहला ब्रोकन आउट। ठीक है, क्या कोविड-19 हैज अगेन ब्रोकन आउट इन चाइना। ठीक, आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा पहले शिफ्ट का। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दैट फॉलो। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से मिल जाते हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन मिल जाएगा, एक एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन मिल जाएगा, एक अपोजिशन से अपोजिट वर्ड से मिल जाएगा और एक आपका सेम मीनिंगफुल वर्ड से मिल जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आई प्रॉमिस टू डैश यू व्हेन आई विजिट दिल्ली, मतलब आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सही जगह ऑप्शन आएगा, कॉल अप, कॉल एट, कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन या कॉल फॉर। बताओ कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन या कॉल फॉर। बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या थर्ड हो जाएगा, कॉल ऑन। ठीक है, आई प्रॉमिस टू कॉल ऑन यू व्हेन आई विजिट दिल्ली। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये है हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, पहले शिफ्ट का 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड जो 10 क्वेश्चन है उसको हाँ ये डिस्कस करते हैं।
जो 21 फरवरी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, देखिए चूज दो, देखिए सेम क्वेश्चन, आप इसको पकड़ना है आपको यहाँ पे पैटर्न। अगर आप समझ गए तो 10 में से 7-8 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखिए सेम मीनिंग वाला एक क्वेश्चन उसमें भी पूछा, इसमें भी पूछा। टेंडर का पूछा है, टेंडर का सेम मीनिंग क्या होगा, सिमिलर मीनिंग। आइडल होगा, डेलिकेट होगा, कॉमिक होगा, पीपल होगा, बताओ। टेंडर, टेंडर का बताओ। बिल्कुल टेंडर का होगा डेलिकेट, ठीक है, सेम मीनिंग टेंडर का डेलिकेट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, देखिए अपोजिट मीनिंग का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक। वही सेम वोफुल, वोफुल का पूछा है कि अपोजिट क्या होगा, वेयर होगा, वैलियंट होगा, चीयरफुल होगा या टेडियस होगा, बताओ। बताओ जल्दी से मेरे भैया, सेकंड का राइट आंसर, बिल्कुल सेकंड का राइट आंसर बताओ क्या होगा। बिल्कुल सेकंड का राइट आंसर चीयरफुल हो जाएगा। वॉफुल का मतलब चीयरफुल, ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फिर वही पूछा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए पैटर्न नहीं चेंज होगा, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच वही पूछा। तो बताना है आपको, मैन इज अ यूनिक एनिमल। मैन एक यूनिक एनिमल है। यूनिक क्या है इसमें, यही पूछा है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, यहाँ से ये पता चलता है। बताओ क्या है थर्ड का। बिल्कुल ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यूनिक वर्ड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, वही एक्टिव पैसिव वाइज क्वेश्चन पूछा गया था, वही सेम पूछा है इसमें, ठीक। राम इज फीडिंग द डॉग। राम डॉग को फीडिंग कर रहा है। तो पहला है द डॉग इज फेड बाय राम। सेकंड, द डॉग हैज बीन फेड बाय राम। थर्ड, द डॉग विल बी फेड बाय राम। एंड फोर्थ, द डॉग इज बीइंग फेड बाय राम। बताओ, बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे भैया, बताओ जल्दी से। बताओ बताओ। फोर्थ का राइट आंसर बताइए। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कौन सा सही चेंज किया गया है, राम इज फीडिंग द डॉग। बिल्कुल इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, द डॉग इज बीइंग फेड बाय राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखिए वही नरेशन वाला क्वेश्चन पूछा होगा। देखिए पैटर्न को पकड़िए मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना आपको, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगा केवीएस की, पीआरटी की। चूज द ऑप्शन, वही नरेशन में इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन क्या है, आई सेल गिव माई बुक टू यू, इसका बताना है इनडायरेक्ट में। ललित प्रॉमिस्ड, ललित सेड टू रामा आई सेल गिव माई बुक टू यू। तो पहला है ललित प्रॉमिस्ड रामा दैट ही विल गिव हिज बुक टू हर। सेकंड कह रहा है ललित टोल्ड रामा दैट ही वुड गिव हिज बुक टू हर। एंड थर्ड कह रहा है ललित सेड टू रामा दैट दैट ही सेल गिव हर हिज बुक। थर्ड फोर्थ कह रहा है ललित टोल्ड रामा दैट आई वुड गिव हर हिज बुक। बताओ कौन सा इसमें से सही है। ललित सेड टू रामा आई सेल गिव माई बुक टू यू, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, बताओ। पांचवें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ललित टोल्ड रामा दैट ही वुड गिव हिज बुक टू हर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए वही पूछ लिया, वर्ड फ्रेज का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, ठीक है। मतलब जंबल वर्ड्स है, कौन सा सही है उसको अरेंज करना है, ठीक है, ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो डज व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी द ऑदर एक्सप्रेस, बताना है, बताओ बताओ जल्दी से, 10 बताओ। बताओ जल्दी से मेरे भैया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ क्या है भैया, पहले बी आएगा। बी मतलब देखिए व्हाट व्यू, फिर सी आएगा ऑफ पॉवर्टी, फिर ए आएगा डज, डज, फिर क्या आएगा, डी आएगा द ऑथर, फिर क्या आएगा, ई आएगा एक्सप्रेस, ठीक। ये कंप्लीट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, जंबल वर्ड में था, ठीक है। व्हाट व्यू ऑफ पोएट्री डज द ऑदर एक्सप्रेस, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए वही आ गया, फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें से कौन से गलत है, इरर है, आपको फाइंड करना है। आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड, आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड किस में गलत है, ए में गलत है, बी में गलत है, सी में गलत है, डी में, बताओ। सातवें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, डी में गलत है, ठीक है, ग्राउंड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वही प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई स्पीक, क्या क्वेश्चन है, आई स्पीक डैश द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। बताना है, द आएगा, सम आएगा, ए आएगा, एन आएगा, बताओ। आई स्पीक डैश ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला होगा, आई स्पीक द ट्रूथ, क्या, आई स्पीक द ट्रूथ एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वही फिर पूछा है प्रीपोजिशन। ही कांट बी डिसऑनेस्ट ही इज डैश बोर्ड।
बताना है क्वेश्चन, ही कांट बी डिसऑनेस्ट, ही इज डैश बोर्ड। बताना है आपको ऑन, ऑफ, अबव, अपॉन। बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, अबव। ही कांट बी डिसऑनेस्ट, ही इज अबव बोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। वही भाई आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ललिता टुक एक्सेप्शन, क्या ललिता टुक एक्सेप्शन डैश इन एन इनोसेंट रिमार्क। बताओ, अपॉन आएगा, टू आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा। बताओ बताओ मेरे भैया, इसमें क्या आएगा? बिल्कुल बताओ, 10वीं का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, टू। ललिता टुक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू एन इनोसेंट रिमार्क। क्या ललिता टुक एक्सेप्शन टू एन इनोसेंट रिमार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का 20 क्वेश्चन, जो हम लोगों ने पहले शिफ्ट का पूरा पेपर कर लिया। ठीक है, पहले शिफ्ट का 21 तारीख का पूरा पेपर कर लिया। ऐसे ही आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, कंप्यूटर के भी मिलेंगे, आपको मैं अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, बाकी कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और चीज़ों को अच्छे से कराने का। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।